हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है रात का ही वक्त है। तो आज रात के खाने में बनाया है मैंने पाव भाजी, क्योंकि पाव बचे हुए रखे थे और उस दिन मंगाए थे। तो अक्षत लाया था तो कई पैकेट ले आया था, तो इतने खाने में नहीं आए, बच गए और रखे हुए थे तो लग रहा था ख़राब ना हो जाए। अभी तक तो ख़राब नहीं हुए हैं। तो फिर सोचा चलो आज पाव भाजी बना देती हूँ, तो ये पाव भी उठ जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। इसलिए घर में जो सब्ज़ी थी मैंने बस उसी से बना लिया है। लौकी थी, बैगन थे और आलू डाल के बना लिया है मैंने। और आज कुकर में ही छौंक दी थी, थोड़ा सा ही इसका छौंक बनाना था, तो फिर ऐसे ही बना लिया था। इसमें छौंक बनाती हूँ, उसी में बनाकर फिर इसमें डाल दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीखने के लिए रख दिए हैं मैं और यहाँ पर नंदनी के लिए लगा दिए हैं मैंने पाव भाजी। लो नंदनी, अंदर रख दो। प्रेस कर रही हो तो बाद में कर लेना, पहले खा लो। वो नहीं रखी यहाँ पर मेज, तो कबाड़ी बिछा लिया होता। तो फ्रेंड, नंदनी के पापा ने खाए हैं दाल के संग। दोपहर पराठे सेके थे, वो बच गए थे, तो दोपहर में सेम आलू बनाए थे और लौकी का रायता। तो लौकी का रायता तो अब भी थोड़ा सा रखा हुआ है, तो सेम थोड़ी सी रखी थी। तो नंदनी के पापा ने दाल ले ली है और सेम ले ली है। और पराठे दोपहर के थे, तो उन्हें तो दाल के संग वैसे ही पराठे अच्छे लगते हैं। बस ये आटा लगा हुआ रखा था, थोड़ा सा नंदनी के पापा के लायक हो जाता। और मैं और नंदनी खाएंगे पाव भाजी। तो अभी जल्दी पाव भाजी बनाई थी, लेकिन पाव का पैकेट पूरा रखा था और भी रखे थे 2 पाव। कोई ऐसे खा नहीं रहा था चाय के साथ में, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी पाव भाजी ही बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी घर पे थी, लौकी भी थी, बैगन थे और आलू डालकर बना दी। जो सब्जियाँ घर में थी बस उसी से बना दी, एक्स्ट्रा कोई सब्ज़ी मैंने नहीं मंगाई। और इमली तो आप लोगों को पता है, घर पे मैं बचा के रखती हूँ, जब सोट के लिए आती है तो साबर के हिसाब से। तो बस खाना हो गया है। नंदनी अपनी तैयारी कर रही है कल स्कूल जाने की। भगवान जी का भोग लग गया था, वो भी सो गए हैं। और सब लोगों ने खाना खा लिया। मैंने नंदनी तो पाव भाजी ही खाई है, पर नंदनी ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ खा लिया था ना, इसलिए उसको एक ही पाव मुश्किल से खाया था। रखवा दिया है कि मैं सुबह खाऊंगी, तो मैंने भी खा लिया है। नंदनी के पापा भी खा चुके हैं, तो वो तो खाते नहीं हैं पाव भाजी या ज़्यादा इडली सांभर बनाओ तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर उनके लिए मैंने दाल बनाई थी, मसूर की दाल होती है जो लाल वाली, वो उन्हें बहुत पसंद है और नंदनी बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो फिर इसलिए फिर मैंने वही बना ली थी और उन्होंने दाल के साथ पराठे खा लिए थे। किचन मैंने आकर सारे बर्तन धो दिए हैं, क्लीन कर दिया बिल्कुल किचन। और जो डस्टबिन में कूड़ा था उसको भी बाहर डाला है, क्योंकि रात में यहाँ अगर रखा रहता ना तो चूहे खींचते हैं। वैसे भी रात में किचन साफ़ करके लेटो तभी अच्छा रहता है। बाहर गई तो देखा नंदनी के पापा का टिफ़िन अभी उसी में ही रखा था बैग में, तो वो भी निकाल के लाई हूँ, तो इसको भी धोकर रख दूँगी। तो रात के जितने काम होते हैं सारे हो चुके हैं। किचन क्लीन हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं और भगवान जी को भी सुला दिया, सबने खाना पीना खा लिया था। उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको सीधे सुबह। तो ये मॉर्निंग की वीडियो है। सबसे पहले उठ कर आ गई मैं किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत आज एकदम से मन कर रहा था। नंदनी स्कूल जा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको लेमन ग्रास, जो चाय में डालने के लिए मैं लाई थी। तो कल भी बनाई थी डालकर, बहुत अच्छा टेस्ट लगा था इसका, और आज भी डालकर बना रही हूँ। तो वही मैं दिखा रही थी, क्योंकि आपको दिखाया नहीं था। और चाय बन रही है, तो नंदनी के पापा तो अभी सो रहे हैं, पर मैंने दोनों की ही बना ली क्योंकि टाइम हो गया है। नंदनी स्कूल चली गई हैं, आजकल अपनी फ्रेंड के संग जाती हैं। कभी साइकिल से चली जाती हैं, कभी ऑटो से भी चली जाती हैं। तो आजकल के पापा को छोड़ने नहीं जाना पड़ रहा है। 2 दिन से ही स्कूल गई हैं। एग्ज़ाम में भी ऐसे ही चली जाती थी, ऑटो से चली जाती थी या फ्रेंड के साथ जाती थी, पापा को छोड़ने नहीं जाना पड़ता था। और जो बर्तन रात के धुले हुए रखे थे, तो काफ़ी सारे बर्तन थे, सारी स्लिप भरी हुई थी, तो उनको भी लगा दिया। नहीं तो कभी ऐसा होता है ना, नहाने के बाद काम करते करते इसको भी लगा देती हूँ।
लेकिन आज मैंने पहले से ही लगा दी है। अब फ्रेंड चाय पकने के लिए रखी थी, आकर देखा तो चाय फट गई है, क्योंकि दूध ना कल जो परसों वाला था, कल वाला जो शाम को ही दूध आता है आपको पता है हमारे यहाँ, तो परसों शाम वाला था वो ही डाला था मैंने पहले तो, लेकिन फिर से मैंने दोबारा बनने के लिए रख दिए। तो इसमें अब जो कल शाम को आया है वो ही डालूँगी। पता नहीं कैसे फट गया, थोड़ा सा है तो उसमें दही लगा दूँगी तो जम जाएगा, तो ख़राब नहीं होगा, वरना ख़राब हो जाएगा। और इधर पानी रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। तो आज सोचा था दोपहर में रात में बना लूँगी, रात में ऐसा नहीं सोचा था, नहीं तो रात में ही भिगो देती, तो इसलिए गुनगुना पानी करके भिगो दिया है। 2-3 घंटे में भीग जाएगा। अभी तो काफ़ी समय दोपहर के खाने में। तो दोनों लोगों के लिए चाय छान ली है, तो जगाती हूँ नंदिनी के पापा को। और सब चाय पीने के बाद फिर लग गई थी मैं झाड़ू में। आज मैंने उल्टा ही काम किया है। नंदिनी चली गई थी, उसके बाद चाय बनाने बैठ गई थी सीधे। नंदिनी सुबह हमारी ना चाय पीती है ना जल्दी कुछ खा कर जाना चाहती हैं, कितना भी उन्हें डांटो, पर कहती है मेरा प्रेयर में जी घबराने लगता है अगर खा कर जाती हूँ। तो कुछ उसने अपनी ऐसी आदत डाल ली है, तो बिल्कुल भी खा कर नहीं जाती है। और आजकल लंच भी लेकर नहीं जा रही है, क्योंकि स्कूल हाफ डे हो जा रहा है, तो इसलिए फिर लंच भी नहीं लेकर गई है, बस उसको तैयार ही किया था और चली गई है। उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने डस्टिंग की थी, जितनी जगह करनी थी, उसके बाद झाड़ू लगाई है और अब लगाऊंगी इसके बाद पोछा, फिर नहाने जाऊंगी। तो बस मॉर्निंग के काम ऐसे होते रहते हैं। और 7 बजे से ही धूप निकल आती है आजकल तो, बल्कि 6:30 से ही धूप दिखने लगती है खूब अच्छे से मेरे कमरे में। तो अगर पर्दा खुला होता है ना, सीधे मुँह पर ही आती है धूप। जाली वाली खिड़की तो खुली रहती है और खिड़कियां तो मच्छरों की वजह से आजकल बिल्कुल बंद रख रहे हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद किचन में आ गई थी, क्योंकि फ्राई पैन धुलने को पड़ा था और अभी भगवान जी के फिर बर्तन धुलने हैं इसलिए। और जो बोतल खाली थी वो भी मैंने भर कर लगा दी, क्योंकि मोटर खोल के आई थी, तो जितना पानी भरना था वो भी भर के रख दिया है। और इसको भी साफ़ करके रख दूँगी, जो भी चाय की अभी बर्तन है वो सब धोकर यहीं पर लगा दूँगी, क्योंकि अभी जब भगवान जी के बर्तन धो जाएंगे तो फिर सिंक भरी हुई अच्छी नहीं लगती है। और वैसे तो रात को धो देती, फिर भी हो ही जाते हैं सुबह को चाय वगैरह के, तो धो दिए हैं बर्तन। और अब पोछा लगाना है फ्रेंड्स। पोछा लगाया था, उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे और उसकी तो वीडियो फिर मैंने बनाई नहीं थी। आ गई हूँ मैं नहाकर। तो यहाँ पर कल एकादशी थी और आज द्वादशी है, तो वही सीरा निकालना था मुझे, तो वही सब मैं निकाल के रख रही हूँ। पुड़ियों में इसलिए बांध के रख देती हूँ ना, क्योंकि जो आती हैं लेने के लिए तो फिर उनको देने में आसानी रहती है। अगर थाली में लगा के रखूँ तो इधर ढक के रखना पड़ता है, क्योंकि चूहे गंदा कर देते हैं, किसी को दो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर मैं पुड़ियों में बांध के रख देती हूँ। आ जाएंगी तो आज शाम को ही ले जाएंगी, नहीं आएंगी तो फिर वो कल लेने आ जाएंगी। और वैसे तो नंदिनी के पापा रोज़ ही मंदिर जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं नहीं भी जा पाती हूँ तो मंदिर ले जाएं, लेकिन फिर वो आती हैं घर पे, अच्छा नहीं लगता, उन्हें मना करते हो तो फिर उन्हीं को दे देती हूँ। और यहाँ पर नंदिनी के पापा कर रहे हैं पूजा और मैं अपने किचन का काम कर रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो पूजा कर लेते हैं, मैं किचन के काम में लग जाती हूँ। तो पूजा की सारी तैयारी वो कर लेते हैं, फिर दोनों लोग साथ में बैठ के पूजा कर लेते हैं। इतनी देर में मैं अपना किचन का काम थोड़ा बहुत नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज बनाने जा रही हूँ सैंडविच टमाटर प्याज और खीरा लगाकर, क्योंकि आलू तो हम लोग कम ही खाते हैं, इसलिए फिर टमाटर प्याज और खीरा लगाकर बना लूँगी। क्योंकि नंदिनी के लिए तो पाव भाजी रखी है, तो वो तो पाव भाजी आकर खाएगी, नहीं तो फिर आलू उबाल लेती है उसके लिए। और बस कुछ भी नहीं डाला है इसमें, टमाटर प्याज खीरा लगा दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और कुछ पसंद भी नहीं है नंदिनी के पापा को, बिल्कुल सादा ही खाते हैं, कोई चीज़ नहीं लगवाते, न से कि गरम मसाला डाल दूँ, चाट मसाला डाल दूँ, कुछ भी नहीं, ना ही कोई सॉस लगवाते हैं, बस हल्का सा नमक डाल दो। तो इसी तरह से बना लेती हूँ अपने लिए और नंदिनी के पापा के लिए। और नंदिनी तो अभी थोड़ा देर से ही आएंगी, उनके आने में टाइम है। और लगा लिया है नाश्ता फ्रेंड, तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। चाय भी बनकर हो गई है तैयार, तो चलती हूँ, फिर पहले नाश्ता कर लेती हूँ, बकाया काम फिर बाद में करूँगी। तो देखिए फिर नंदिनी के पापा नाश्ता करने बैठ गए हैं। अधिकतर काम समय से निपट जाता तो दोनों लोग साथ में ही नाश्ता कर लेते हैं हम। और नंदिनी के पापा चले गए थे, उसके बाद फिर से लग गई हूँ मैं अपने काम में। तो कपड़े धुले हुए रखे थे तो इनको भी फैला दूँगी। और आज मैंने ड्रायर नहीं किए हैं, क्योंकि हवा भी चल रही है और धूप भी बहुत तेज़ है, तो कस के निचोड़ दिए हैं। तो देखती हूँ कि पानी टपकता है कि नहीं। अगर पानी नहीं टपकेगा तो फिर रोज़ ऐसे ही फैला दिया करूँगी, क्योंकि अब तो गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है। अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है तो फटाक से सूख जाता है, और नहीं तो नीचे पोछा रखा है उसको डाल दूँगी, उसी पे ही गिरेगा। तो सारे कपड़े फैला दूँगी थोड़े से। और अब तो ऐसा ना, थोड़ा से कमरे में भी डाल देती हूँ, तो फटाफट हल्के कपड़े होते हैं, सूख जाते हैं, खिड़की से हवा जाती रहती है।
बाहर तो इतनी जगह है नहीं, जाल पे डालूँ तो बंदर नहीं छोड़ते हैं। और उसके बाद आ गई हमारी नंदिनी, तो इनके लिए नाश्ता लगाने आ गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, आकर कह रही मम्मी बहुत गर्मी लग रही थी, बिल्कुल पसीने में तर थी, अभी से ही ये हाल है क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो उसके लिए मैंने पाव सेक दिए थे और जो भाजी रखी थी उसको गर्म कर दिया था। आते ही बोली अम्मी पाव भाजी है, मैंने कि हाँ बेटा रखी है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। और रात में उसने बिल्कुल भी नहीं खाई, एक पाव ही खाया था मुश्किल से, इच्छा नहीं कर रही थी उसकी। तो भाजी बनाने से मेरे पाव भी काम में आ गए और सब्ज़ी भी काम में आ गई, नहीं तो फिर मेरे पाव ख़राब ही हो जाते, कई दिन के रखे हुए हो गए थे। मुझे बहुत टेंशन हो रही, क्योंकि चीज़ खाने में आया तब तो कोई बात नहीं, अगर चीज़ फिकती है ना तो बहुत दुख लगता है। और मैंने तो 1-2 बार चाय के संग सेक के खा भी लिए थे, पर और किसी ने नहीं खाए थे। अक्षत लाया था तो कुछ ज़्यादा ही ले आया था, उसको इतना वो नहीं था। मैंने तो 3 पैकेट मंगाए थे उस समय, और पैकेट वो बड़े वाले ले आया, वैसे उसमें इतने नहीं निकलते हैं, छोटा पैकेट होता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। बस 2 ही पैकेट, उस दिन 2 पैकेट भी नहीं उठे थे, क्योंकि एक पैकेट में काफ़ी निकल आए थे, बहुत मोटे मोटे से थे, इस चक्कर में। और तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। श्याम बाबा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।